आखिरकार अंबर बेगम इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंबर बेगम यूं अचानक दुनिया छोड़ जाएंगी। सबको सिर्फ ये डर था कि फाबिया की मां को कैंसर है और वो कभी भी इस दुनिया से जा सकती हैं, लेकिन किसी ने अंबर के बारे में ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया था। आसिफ साहब घर में परेशान बैठे बार बार अपने बेटों को कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि आर्यान, शाहवीर और अलमीर अपने बाप को कोई बुरी खबर नहीं सुनाना चाहते थे। दूसरी तरफ ईमान के वालिदैन भी फौरन घर पहुंच जाते हैं। जब वो आसिफ साहब के पास आते हैं तो आसिफ साहब रोते हुए ईमान के बाप से कहते हैं, तुम प्लीज शाहवीर को कॉल करो, क्या पता वो तुम्हारी कॉल उठा ले। मुझे अंबर के बारे में जानना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो तीनों अंबर को कहाँ ले गए हैं। ईमान के वालिद उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं, आप परेशान ना हो, मैं अभी कॉल करता हूं। ईमान की मां शनाज भी दिलासा देती हैं, आप फिक्र न करें, अंबर बहुत हौसले वाली है, वो इस मुश्किल का मुकाबला कर लेगी और इंशाअल्लाह जल्द ठीक होकर घर वापस आएगी। लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी उस वक्त फिरता है जब फाबिया अलमीर को कॉल करती है। अलमीर जैसे ही फोन उठाता है, फाबिया रुआसी आवाज में कहती है, अलमीर, मामा की तबीयत ठीक नहीं है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तुम कहाँ हो, क्या तुम घर आ सकते हो? अलमीर गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं फाबिया, मैं घर नहीं आ सकता, मैं खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अम्मी हॉस्पिटल में हैं, वो बुरी तरह जल चुकी हैं और डॉक्टर ने उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल बताई है। ये सुनते ही फाबिया के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन पूछती है, अलमीर, तुम लोग कहाँ हो? जिस पर अलमीर बताता है, हम जनरल हॉस्पिटल में हैं। फाबिया फौरन अपना सामान उठाती है और अपने डैड से कहती है, डैड, मुझे फौरी घर जाना होगा, प्लीज मामा का ख्याल रखें। इमरान उसे इजाजत देते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, तुम आराम से जाओ और हमारी तरफ से भी अंबर बेगम के बारे में पूछना। फाबिया फौरन घर पहुंचती है, मगर घर में तो सोग का समा होता है। आसिफ साहब संभल नहीं पा रहे थे, कोई उन्हें चुप नहीं करवा पा रहा था। वो बार बार सिर्फ एक ही बात पूछ रहे थे, अंबर कहाँ है, कोई मुझे बताए वो कहाँ है। जिस पर फाबिया कहती है, अब्बू, वो लोग अम्मी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं, सब वहां हैं। ये सुनते ही आसिफ साहब फौरन उठते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच कह रही हो? फाबिया जवाब देती है, जी अब्बू, मैंने खुद अलमीर से बात की है, उन्होंने बताया है कि वो जनरल हॉस्पिटल में हैं। आसिफ साहब फौरन ईमान के वालिद को साथ लेते हैं और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही तीनों बेटे अपने बाप को देखते हैं, वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, अब्बू, दुआ करें, अम्मी ठीक हो जाएं। आसिफ साहब डॉक्टर से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बताती है, आप लोग दुआ करें, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, अल्लाह ने चाहा तो वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर दोबारा आती है और वो अफसोसनाक खबर सुनाती है जिसका किसी को भी इंतजार नहीं था। हमें अफसोस है, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। ये सुनकर आसिफ साहब के कदम डगमगा जाते हैं और वो पीछे सोफे पर गिर जाते हैं। तीनों बेटे अपने बाप के कदमों में बैठकर रोने लगते हैं। किसी का